हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हमारी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट चल रहा था, उसमें हमने सेल कंप्लीट कर ली, टिश्यू कंप्लीट कर लिया और ब्लड कंप्लीट कर लिया। ठीक है। तीनों टॉपिक है जो तीनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं सेंस ऑर्गन्स की। तो सेंस ऑर्गन्स में हम पढ़ेंगे ईयर पढ़ेंगे, ठीक है, आईज पढ़ेंगे। ये सारे सेंस ऑर्गन हम बॉडी की जो भी नोज है, ये सारी चीजें हम इस पे भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले कवर करेंगे हम ईयर के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं कंटिन्यू। हमारे सिस्टम का नाम है कौन सा? सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में सबसे पहले अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम ईयर के बारे में। ठीक है, ईयर क्या होता है, कैसे आपको सुनाई देता है, कैसे इसकी फिजियोलॉजी, इसकी एनाटॉमी, कैसी स्ट्रक्चर होती है ईयर की, तो ये सारी चीज अभी इसमें कवर करेंगे। देखो, सेंस ऑर्गन चल रहा है, इंट्रोडक्शन सबसे पहले ना। सेंस ऑर्गन होते क्या है सर, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। इसमें कौन कौन से सेंस ऑर्गन होते हैं। ठीक है, देखो, ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का ज्ञान करवाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन कहते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब जो बाहरी चीजों का आपको ज्ञान करवाते हैं। कोई बोल रहा है तो सुनने के लिए, किसी चीज को देखने के लिए, किसी चीज को असेस करने के लिए, किसी चीज को स्मेल करने के लिए। ठीक है, एनवायरनमेंट में तो एनवायरनमेंट का पूरा ज्ञान करवाते हैं आपको सेंस ऑर्गन। ठीक है, जो भी एनवायरनमेंट में हो रहा है वो सारी चीजों का देखना सुनना। ठीक है, तो इन चीजों के बगैर आप कुछ काम नहीं कर पाओगे। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का ज्ञान करवाते हैं, कौन करवाते हैं? सेंस ऑर्गन्स करवाते हैं। देखो, अब इसमें हमारी बॉडी में 5 टाइप्स के सेंस ऑर्गन होते हैं बेटा। इसका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है। कितने प्रकार के होते हैं सेंस ऑर्गन? सर 5 प्रकार के सेंस ऑर्गन होते हैं। और जो पांचों के पांचों प्रकार से वो सारे अपने अपने अलग अलग काम करते हैं। फंक्शन का मतलब होता है कार्य, अपने अलग अलग कार्य करते हैं वो। अब कौन कौन से कार्य कौन सा सेंस ऑर्गन करता है वो भी देखते हैं इसमें। सबसे पहला आता है बच्चों ईयर। ईयर क्या काम आता है? सबको पता है ईयर क्या काम आता है। सर सुनने की प्रोसेस को कंप्लीट करता है और पेशेंट को सुनने का अनुभव करवाता है। जिसमें सुनने के लिए कौन सी नर्व जिम्मेदार होती है? वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। ठीक है, ये बच्चों आगे भी पढ़ेंगे कि नर्व कहाँ से आ रही है, क्या नर्व होती है। अगर सुनने में आपको हेल्प करती है, कौन सी नर्व करती है? एक सेकंड। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व करती है। ठीक है, वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व आपको जो भी आपको हेयरिंग आपको सुनना होता है कोई भी चीज को, तो ये नर्व काम करती है, जो आपके ब्रेन के पास सिग्नल भेजती है कि बाहर से कोई स्टिमुलाई आया आया है, आप उसको सुनो। ठीक है, वाइब्रेशन आता है, वो आगे पूरा डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी होती है। दूसरा देखो बच्चों, आई। आई यह देखने की प्रोसेस को पूरा करता है, नॉर्मल सी बात है। सर कौन सी नर्व करती है? बेटा ऑप्टिक नर्व करती है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है जो आगे तुम्हें अच्छे से डिस्कस कराएंगे, अब आगे चलेंगे तब। नेक्स्ट आती है टंग। टेस्ट का अनुभव करवाती है, जो कौन सी होती है? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है, जो आपको टेस्ट का। टंग क्या करती है? सर स्वाद का ज्ञान करवाती है, कैसा स्वाद है आपको कोई भी चीज खाते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है बच्चों नोज। नोज क्या काम करता है? सर स्मेल का ज्ञान करवाता है। कौन सी नर्व होती है बच्चों? ओल्फैक्टरी नर्व होती है। कौन सी नर्व होती है? ओल्फैक्टरी नर्व होती है, जो क्या किसका ज्ञान करवाती है? हमें किसी भी स्मेल का ज्ञान करवाती है। ठीक है, यानी कि बदबू का, सुगंध का, इन सभी चीजों का। नेक्स्ट है स्किन। ये टच, प्रेशर, टेम्परेचर का अनुभव करवाती है। यानी कोई आपको टच करता है तो आपको अनुभव होता है, स्किन का टच करवाती है। टेम्परेचर, जो प्रेशर देता है तब भी इसका अनुभव करवाती है। बॉडी का टेम्परेचर आप असेस करते हो तब भी इसका ज्ञान आपको होता है। ठीक है, तो कितने प्रकार के हो गए बेटा? 5 प्रकार के हो गए। कौन से? सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, जो हमें एनवायरमेंट का ज्ञान करवाती है, एनवायरमेंट में जो भी चीजें हो रही है उनका ज्ञान हमें करवाती है। नेक्स्ट देखो, अब बेटा सबसे पहला है ईयर। ठीक है, एग्जाम में पूछ चुके हैं ईयर। ईयर के बारे में बहुत बार आपको पूछ सकता है, ईयर का इंट्रोडक्शन के साथ स्ट्रक्चर ऑफ ईयर पूछ सकते हैं आपको ना, तो इसको अच्छे से देख लेना सभी बच्चे। सबसे पहले आप बनाओगे इंट्रोडक्शन, लिखोगे यहाँ पे है ना, जैसे भी नोट्स बनाओगे वो भी मैं बता रहा हूँ। ईयर हमारे बॉडी का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, जो हियरिंग एंड बॉडी बैलेंस का भी कार्य करता है। देखो, ईयर क्या क्या काम करता है सर? 2 काम करता है, तो सुनने में हेल्प करता है, और दूसरा हमारी बॉडी को बैलेंस बनाने में काम करता है। यानी कि हम जब चल रहे हैं किसी चीज पे बिल्कुल सीधा होके चलते हैं, बैलेंस बना रहता है हमारी बॉडी का,
तो ये ईयर की वजह से बना रहता है, ठीक है। और उसमें से कौन सी नर्व काम कर रही है वो हम आप भी आगे समझेंगे। यानी दो काम कर रही है, एक तो बैलेंस बनाने का सर, हम इधर उधर जब भी गिरते हैं तो वापस अपनी बॉडी से वापस भी बीच में डायरेक्शन में आ जाती है। किसी भी चीज पे चलेंगे आप, ठीक है, चलने में लिए बैलेंस चाहिए अपन को एक से बिल्कुल सिद्ध में चलने के लिए, तो उसमें भी ये हेल्प करता है कौन, ईयर, ठीक है। तो दो काम हो गए बेटा, एक तो सुनने में सर और एक बॉडी को बैलेंस करने में, है ना, बॉडी संतुलन में रहे। नेक्स्ट देखो, इसके कार्य को कंट्रोल करती है, कौन सी करती है बेटा, एट्थ क्रेनियल नर्व करती है। कौन सी करती है, एट्थ क्रेनियल नर्व भी पढ़ेंगे हम। तो कितनी होती है, 12, तो नर्वस सिस्टम आएगा उसके अंदर पढ़ेंगे, 12 होती है टोटल, 12 के अलग अलग काम होते हैं। तो 8 नंबर की क्रेनियल नर्व होती है, वो कौन सी होती है बेटा, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व होती है। कौन सी होती है, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व होती है। ये संख्या में दो होती है, लेफ्ट एंड राइट साइड में, एक तो लेफ्ट साइड में होती है, एक राइट साइड में होती है, दोनों अलग अलग साइड में प्रेजेंट होती है। कौन, ये ईयर, ये नॉर्मल पता है, एक ईयर ये रहा, एक ईयर, दो ईयर होते हैं, एक लेफ्ट साइड में ईयर होता है, एक राइट साइड में ईयर होता है, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट देखो, फंक्शन ऑफ ईयर, सर ईयर के कार्य क्या है, अभी जस्ट बताया बेटा, हियरिंग का वर्क करता है, ठीक है सर, हमें सुनने में हेल्प करता है ताकि हमें सुनाई दे। दूसरा करता है सर, बॉडी को बैलेंस करने का कार्य करता है। ये नॉर्मल आपका इंट्रोडक्शन और फंक्शन में लिखना है आपको। नेक्स्ट देखो क्या लिखना है, नेक्स्ट डालोगे बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि स्ट्रक्चर ऑफ ईयर के बारे में बताओ, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर क्या होती है। अब ये पूरी संरचना आपको बनानी है बच्चों, है ना, नॉर्मल है बिल्कुल। ये ईयर पिन्ना, आपको ये पूरा ईयर पिन्ना ईयर लोब बनाना है। देखो ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाने के बाद ये पाइप सा बनाओगे, ये पाइप जाएगा, तो जाने के बाद यहाँ पे देखो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लगाओगे, तो उसके बाद ये बोन्स बनाओगे दो, ठीक है। बोन्स बनाने के बाद यहाँ से कनेक्ट करोगे, ये तुम्हारी पूरी वेस्टिबुल्स होगी, तो यहाँ से जब बनाओगे ये तुम्हारा सर्कुलर मोशन हो गया सारा, कोकिलियाज हो गया, ऐसे करके ये ऊपर तुम्हारी ये बोन्स वाला पार्टिकल्स हो गया, ऐसे करके तुम्हारा ईयर पूरा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। बहुत ईजी है, इसको बनाओगे, ये अंदर की स्ट्रक्चर है, जैसे कैसे बनाओगे वो भी हम समझेंगे जस्ट, है ना। ये थोड़ा रफली डायग्राम बनाया है आपके लिए। देखो अब इसमें ईयर के बारे में पढ़ेंगे। ईयर को बेटा 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ताकि आपको इजी रहे, पढ़ने में भी इजी रहे। तो ये 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, किन प्रकार से पहले समझते हैं। देखो, ईयर की स्ट्रक्चर को समझने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सर। कौन कौन सा, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर। अब इनका मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल का मतलब सर बाहर का ईयर, मिडिल का मतलब सर बीच का ईयर, इंटरनल का मतलब सर अंदर का ईयर, ठीक है। तो 3 प्रकार से ईयर को डिवाइड किया गया है ताकि आपको आसान हो इसको स्टडी करने में। अब देखो सबसे पहले बाहर का पढ़ेंगे, सबसे पहले एक्सटर्नल कौन कौन सा आता है। देखो ये जो कान का ये एरिया है पूरा, ठीक है, इस एरिया को क्या बोलते हैं बेटा, नीचे वाले इस एरिया को तो बोलते हैं ईयर लोब। क्या बोलते हैं, ईयर लोब बोलते हैं। इसको बोलते हैं बेटा पिन्ना, ये पार्ट होता है बच्चा बच्चा ये इसको बोलते हैं पिन्ना, इसको बोलते हैं ईयर लोब बोलते हैं, ठीक है। हेलिक्स होते हैं, जो बेटा एक कर्व है पूरा, ये पूरा पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं। और जो ये देखो अंदर कान के अंदर जो सेमी सर्कुलर लेयर्स बन रही है उनको बोलते हैं एंथ हेलिक्स, है ना, एंथ हेलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथ हेलिक्स बोलते हैं। जो देखो सर्कुलर मोशन में चीजें बन रही है उसको बोलते हैं। फिर आप अंदर जाओगे, अंदर जाओगे तो ये जो कैनाल मिलेगी आपको, ये कैनाल मिलेगी बच्चों ऑडिटरी कैनाल। क्या बोलते हैं इसको, ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं। ऑडिटरी कैनाल के बाद जाओगे तो एक देखो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी जिसको बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर अंदर की तरफ जाओगे तो ये पूरा एरिया आपको मिलेगा, कौन सा, मिडिल ईयर का एरिया आ जाएगा। ये मिडिल ईयर में आता है पूरा। मिडिल ईयर में देखो 1 2 3 प्रकार की बोन्स प्रेजेंट होती है इसके अंदर। सबसे पहले आती है मीलियस बोन, फिर आती है इनकस बोन, फिर आती है स्टेपिस बोन। अब ये स्टेपिस बोन बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है, स्मॉलेस्ट बोन होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, स्टेपिस होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, ये मिडिल का हो गया। फिर मिडिल के बाद जब इंटरनल में जाओगे बच्चों, ये इंटरनल वाला पार्ट है पूरा। अब इस इंटरनल वाले पार्ट में क्या होता है सर, 2-3 चीजें हैं। देखो ये जो सर्कुलर बन रहे हैं ऊपर की तरफ ये, ठीक है, इनको बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। जो एक तो पोस्टीरियर में होते हैं, सुपीरियर होता है, सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर, पोस्टीरियर का मतलब हो गया पीछे, लेटरल का मतलब हो गया साइड में। तो ये 3 प्रकार की सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाती है, सुपीरियर ऊपर, पोस्टीरियर पीछे, लेटरल साइड के अंदर। फिर आप जब यहाँ पे इस एरिया में जाओगे, इस एरिया को बोलते हैं बेटा वेस्टिबुल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्टिबुल्स बोलते हैं। जो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं कोकिलिया।
क्या बोलते हैं, कोकिलिया। और इस मिडिल कैनाल में जाओगे आप, जब इस मिडिल कैनाल में, इस मिडिल कैनाल में देखो, ये जो पाइप है, इस पाइप को बोलते हैं अयोस्टन ट्यूब बोलते हैं। जो कहाँ जाके खुलती है, ये अयोस्टन ट्यूब जाके खुलती है आपके फेरिंग्स के अंदर, नाक के पीछे की तरफ। इसका सभी का कार्य पढ़ेंगे, क्या क्या ये काम कर रहे हैं। अयोस्टन ट्यूब कहाँ है सर, इस बोनी पार्ट में है। इस बोनी पार्ट किसको बोलते हैं, जहाँ पे बोन्स प्रेजेंट होती है, मीलियस, इनकस, स्टेपिस, ये बीच का पार्ट है। तो यहाँ से एक वो क्या निकलती है, अयोस्टन ट्यूब निकलती है, जो कहाँ जाके खुलती है, फेरिंग्स में जाके खुलती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है ये जो साइड में बोन्स है, ये बेटा कौन सी बोन है, टेम्पोरल बोन कहलाती है। ठीक है, ये बीच का ये पार्ट बता दिया मिडिल, और ये पार्ट पूरा कौन सा होता है, ये एक्सटर्नल होता है, और ये पार्ट होता है पूरा इनर पार्ट होता है। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं, इन पार्ट्स का सभी का भी एक एक अलग अलग से पार्ट्स को आगे डिवाइडेशन करेंगे। तो आपको पूरा डायग्राम बना के आना है, जब एग्जाम में पूछे आपको स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, तो ये डायग्राम आपको बनाना है, जिसके अंदर आपको बाहर का एक्सटर्नल पार्ट बनाना है, ये पिन्ना वाला पार्ट हो गया, इस पूरे पार्ट को हेलिक्स बोलते हैं बेटा। ठीक है, ये कान का ये होता है ना पूरा हेलिक्स हो गया, ये ऊपर का ईयर पिन्ना हो गया, और ये ईयर लोब हो जाता है बेटा। जो सर्कुलर बीच में सर्कुलर बन रहे थे, वो लाइन से बन रही है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, एंथी हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अंदर की तरफ जाओगे, कान के अंदर की तरफ जाओगे, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं। ऑडिटरी कैनाल है अंदर की तरफ जाओगे तो कितने सेंटीमीटर की होती है, 2.5 सेंटीमीटर की होती है। इस कैनाल के जस्ट आगे जाओगे तो आपको मिलेगी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। क्या मिलेगी बच्चों, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन मिलेगी, जो ड्रम लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, ड्रम लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब इसके सभी के अभी कार्य पढ़ेंगे, कौन सा क्या काम कर रही है। ठीक है, अब ये सारा नॉर्मल तो आपको बता भी देता हूं मैं। ये यहाँ पे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, जो क्या करेगी, आपको जो बाहर से वेव, जो साउंड वेव आएंगी, उनको उनको वाइब्रेशन में चेंज करने का काम करती है, क्योंकि अंदर वाइब्रेशन ही जाएगा, जो वाइब्रेशन ही मेन इसमें काम करता है। तो सारा फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, फंक्शन में पढ़ेंगे, अभी ओनली एनाटोमी चल रही है कि कौन सा ऑर्गन कहाँ होता है। ठीक है, तो मीलियस, इनकस, स्टेपिस, ये तीनों बोनी पार्ट होते हैं सर, मिडिल एरियाज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसमें होता है मिडिल एरियाज के अंदर, मिडिल कैनाल के अंदर। और ये जो बेटा ये सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिबुल्स, कोकिलिया, ये किस में होता है बेटा, ये होता है इनर ईयर के अंदर। किसके अंदर, इंटरनल ईयर के अंदर। अब देखो ये पार्ट है सर्कुलर पार्ट, कोकिलिया होगा, ये जो फैला हुआ पार्ट है देखो, ये इसको बोलते हैं वेस्टिबुल बोलते हैं। जो ये ऊपर देखो सेमी सर्कुलर कैनाल है, तो उसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। सुपीरियर तीन प्रकार, तीन होती है, सुपीरियर की तरफ, पोस्टीरियर की तरफ, और लेटरल की तरफ। अब ये आपका बॉडी बैलेंस करने का काम कर रही है, ये आपको सुनने में हेल्प कर रही है। तो सभी के फंक्शन पढ़ेंगे अभी। तो अभी ओनली आपको इसकी स्ट्रक्चर बताइए, कौन सा पार्ट कहाँ होता है कान के अंदर। तो कान के अंदर ऐसे जाओगे तब अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, एक एक पार्ट पढ़ेंगे, और इसको और डिफाइन तरीके से भी पढ़ेंगे, है ना। देखो अभी इसमें सबसे पहले आता है बच्चों एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर का मतलब होता है बच्चों आउटर ईयर, नहीं बाहर वाला कान सर। देखो बाहर वाला कान बच्चों, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं बेटा हेलिक्स, एंथी हेलिक्स। ठीक है, देखो ये कर्व है बच्चों, इन कर्व्स को बोलते हैं एन एन एंथी हेलिक्स, है ना, एंथी हेलिक्स बोल सकते हो आप। और ये जो बेटा नीचे का ये जो पार्ट है, इसको बोलते हैं ईयर लोब्स। देखो ईयर लोब्स में बहुत सारी ब्लड सप्लाईज प्रेजेंट होती है यहाँ पे, जो यहाँ पे कान जो आप छिदवाते हो ना, तो यहाँ पे ईयर लोब्स होता है। और इस बेटा इस वाले इस पार्ट को बोलता है, इस पार्ट को बोलता है पिन्ना। क्या बोलता है, पिन्ना। ये कान का पिन्ना होता है बेटा, है ना। पूरे कान को हेलिक्स बोलते हैं। अब देखो इसमें पढ़ते हैं अपन, यह ईयर का आउटर पार्ट होता है, और इसे टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसको, एक्सटर्नल ईयर को। जो बाहर वाला जो कान है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है सर। कौन कौन से में, सबसे पहला आता है पिन्ना। ठीक है, पिन्ना देखते हैं क्या होता है। इसे आयूरिकल के नाम से भी जाना जा सकता है। पिन्ना का दूसरा नाम क्या होता है, आयूरिकल भी बोल सकते हो इसको। नेक्स्ट देखो, ये संख्या में सर दो होते हैं, और हेड के दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। दो कान होते हैं तो दो ही रहेंगे पिन्ना, ये दोनों देखो दो पिन्ना है। नेक्स्ट है, यह फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बने हुए होते हैं। देखो अब जब हमने पढ़ा था, टिश्यू पढ़ा था, तो उसमें लिखवाया था आपको फाइब्रो इलास्टिक, नहीं थोड़ी सी इलास्टिसिटी भी रहता है इसके अंदर, और फाइबर्स के बने हुए रहते हैं। देखो आराम से इसको लास्ट आप दबा सकते हो ना, देखो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पिन्ना का अपर पार्ट हेलिक्स कहलाता है। देखो पिन्ना है पूरा, इस पिन्ना का पूरा ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, हेलिक्स कहलाता है। ठीक है, और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है बेटा, ईयर लोब कहलाता है। ठीक है, कुल मिला के समझ में आ गया, ये सब पूरा पिन्ना है। पिन्ना का जो ऊपर वाला पार्ट क्या बोलोगे आप, हेलिक्स बोलोगे। ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया ना बच्चों, ये पूरा पार्ट क्या हो गया, पिन्ना है। पिन्ना का ऊपर वाला पार्ट क्या होता है बच्चों, ये देखो, ये जो ये पूरा ये ऊपर वाला ये पार्ट है ना बच्चों, ये क्या कहलाता है, हेलिक्स कहलाता है ना।
और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ईयर लोब्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, पिन्ना का अपर पार्ट हेलिक्स कहलाता है और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है बच्चों, ईयर लोब कहलाता है। ठीक है, यानी कि पूरा पिन्ना है, इस पिन्ना का ऊपर वाला पार्ट हेलिक्स हो गया, नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, ईयर लोब हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, ईयर लोब में बॉडी वेसल्स का जाल पाया जाता है एंड बॉडी सप्लाई अधिक होती है। देखो ईयर लोब में क्या होता है, ये जो ईयर लोब है आपका, इसमें सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है। देखो यहाँ पे ब्लड सप्लाई, ठीक है, सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है इसके अंदर। नेक्स्ट देखो, हेलिक्स के अंदर सेमी सर्कुलर उभार पाए जाते हैं जिन्हें एंथ हेलिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, सर ये हेलिक्स वाला पार्ट है, इस हेलिक्स में ये कर्व पाए जाते हैं सेमी सर्कुलर। देखो बेटा, सर्कुलर सेमी सर्कुलर क्या होता है, सर्कुलर तो ये होता है पूरा, सेमी सर्कुलर का मतलब इसको आधा काट दो, ये सेमी सर्कुलर हो गया। ठीक है, अब ये सेमी सर्कुलर है, तो ऐसी शेप की क्या पाई जाती है, ऐसी शेप की क्या पाई जाती है, एंथ हेलिक्स पाई जाती है इसके अंदर, हेलिक्स के अंदर। ठीक है, देखो हेलिक्स के अंदर सेमी सर्कुलर उभार पाए जाते हैं जिनको एंथ हेलिक्स कहते हैं। अब एंथ हेलिक्स किसको बोलोगे, ये कर्व, कर्व को बोलते हैं सर, है ना। ये पूरा पार्ट क्या बोलते हैं बेटा, इसको पिन्ना बोलते हैं। जो इस ये पार्ट होता है इसको ईयलो बोलते हैं, और ये जो ऊपर वाला पार्ट वो है इसको क्या बोलते हैं बेटा, हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है, सबको शायद अब याद हो गए होंगे सारे पार्ट्स। ठीक है, तो यही सारी चीजें इसमें लिखनी है आपको, है ना। एनाटॉमी क्या है, अपने बॉडी ऑर्गन्स के पार्ट्स को लिखना होता है बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना। नेक्स्ट देखो, फंक्शन क्या होता है बेटा, पिन्ना का फंक्शन क्या होता है। ये सर ये पूरा पिन्ना काम क्या करता है, देखो काम क्या करता है, ईयर को प्रोटेक्ट करता है सर, तुम्हारे कान को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, कान को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देखो ये साउंड वेव को कलेक्ट करके ईयर के अंदर ट्रांसफर करने का काम करता है। देखो इसका सबसे मेन काम क्या है, बाहर से तुम जो बोल रहे हो वो साउंड वेव होती है, उस साउंड वेव को एक तरह से कलेक्ट करने का काम करता है। अगर ये अकेला रहे, यहाँ पे मान लो कि छेद ही रहे अकेला, तो जो साउंड वेव है वो कलेक्ट होके नहीं आएंगी। अब कलेक्ट करता है, पूरा स्पेस है तो इसमें पूरा साउंड वेव आता है, कलेक्ट होके इस होल के अंदर चला जाता है जिसको बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, ये सारा बाहर से साउंड को कलेक्ट करता है और कान के अंदर छोड़ देता है। देखो अब इसमें नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल ईयर का दूसरा पार्ट, है ना, ऑडिटरी कैनाल। क्या आता है बच्चों, पहला क्या हो गया, पहला हो गया पिन्ना। अब पिन्ना के अंदर जो देखो होल है, इस होल में जाओगे ना आप अंदर, तो इसमें देखो ये रहा होल, ये रहा, इस होल को क्या बोलते हैं बेटा, ऑडिटरी कैनाल बोलता है। अब यहाँ पे मैं कान लगा देता हूँ डुप्लीकेट, देखो ये कान हो गया, ये पिन्ना हो गया आपका। ठीक है, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा अच्छे से, ये पिन्ना वाला पार्ट हो गया। ये अंदर जाओगे तो ये जो कैनाल होगी इसको बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। फिर आगे मिलेगी आपको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, देखो ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑडिटरी कैनाल कितने सेंटीमीटर की होती है, देखो बच्चों ये होती है 2.5 सेंटीमीटर। देखो यह एक्सटर्नल ईयर का दूसरा पार्ट होता है। क्या होता है, दूसरा पार्ट होता है, एक्सटर्नल ईयर की बात चल रही है। एक्सटर्नल ईयर में दो पार्ट है बेटा, पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल। इसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। यह पिन्ना से लेकर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन यानी ईयर ड्रम तक फैला हुआ रहता है। देखो ये बाहर पिन्ना है, पिन्ना से लेकर और सर कहाँ तक फैला हुआ है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है। ठीक है, तो जो है कान में वो ऐसे से आपको लिखना है ना। इस पार्ट में सीबम का सिक्रेशन होता है और इसे क्या बोलता है, ईयर वैक्स कहा जाता है। देखो कान में जो तुम्हारा वैक्स बनता है ना कान के अंदर, तो वैक्स कहाँ से बनता है, इस कैनाल के अंदर सीबम ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो सीबम का सिक्रेशन करती रहती है, जिसकी वजह से आपके कान के अंदर सीबम इकट्ठा हो जाता है कान के अंदर, यहाँ पे दीवारों पे। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ईयर वैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो कान से आप जो कचरा निकालते हो उसकी बात हो रही है, ईयर वैक्स बोलते हो उसको। ठीक है, नेक्स्ट आती है बच्चों तीसरा पार्ट। तीसरा कौन सा होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। देखो इसे ईयर ड्रम के नाम से भी जाना जाता है और यह एक्सटर्नल एंड मिडिल एयर को डिवाइड करने का काम करता है। तीसरा पार्ट आ गया टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। देखो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे पहुंच गए। अबे सर ये क्या कर रहा है, ये बच्चों ये कर रहा है, ये तो एक्सटर्नल पार्ट आ गया, ये बेटा इंटरनल मिडिल पार्ट आ गया। कौन सा, मिडिल। मिडिल में क्या आते हैं बच्चों, पीछे पड़ी थी बोन्स, ध्यान हो तो आपको ना, 3 प्रकार की बोन्स पड़ी थी, वो मीडियल में आ गई। तो ये क्या काम कर रहा है, एक्सटर्नल और मिडिल के बीच में प्रेजेंट होता है, तो दोनों को डिवाइडेशन करने का, अलग अलग करने का भी काम ये करता है। वही लाइन लिखी है इसमें देखो। नेक्स्ट है एक्सटर्नल ईयर में जाने वाले साउंड वेव टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पर जाकर टकराते हैं जिससे वाइब्रेशन उत्पन्न होता है और वाइब्रेशन आगे की ओर मिडिल ईयर की स्ट्रक्चर में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब देखो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या काम करती है सर, बाहर से साउंड वेव आए, साउंड वेव इस कैनाल से गुजरेंगे, गुजरते किस पे टकराएंगे, इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे टकराएंगे। कैसी होती है, जैसे कोई
ढोलक देखा हुआ है आपका सभी का, ढोलक होगा, जो ढोलक को देखा करो, एक पतली सी ऊपर लेयर लगी रहती है, तब उसको बजाओगे ना तो उसमें देखो साउंड के साथ वाइब्रेशन भी निकलते हैं ना। तो अब इसमें जब इस पे जाके टकराएगा साउंड वेव, बाहर से जो आपने साउंड वेव कलेक्ट की है वो ऑडिटरी कैनाल से इस पे जाके टकराएंगे। इस पे टकराते ही ये क्या काम करेगा, उस साउंड वेव को वाइब्रेशन में चेंज कर देता है। किसमें? वाइब्रेशन में। वाइब्रेशन क्या करेंगे, तुम्हारे मिडिल ईयर में चले जाएंगे। मिडिल ईयर में बेटा सारी बोन्स आती है, तो 3 प्रकार की मिलियस, इनकस और स्टेपिस बोन होती है, जो बोन वाला पार्ट होता है मिडिल। तो ये किस में भेज देगा, उसको मिडिल में भेज देगा पूरे वाइब्रेशंस को, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है मिडिल ईयर। ठीक है बच्चों, ये दूसरा पार्ट आ गया। पहला एक्सटर्नल खत्म हो गया है बच्चों, उसके बाद मिडिल ईयर आ गया। देखो ये एक्सटर्नल था, ठीक है, ये एक्सटर्नल था, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आ गई। अब देखो मिडिल वाला पार्ट ये रहा साफ, ये एक बोन ये होगी, एक बोन ये होगी, एक बोन ये होगी। ठीक है, ठीक है, 3 प्रकार की इसमें बोन्स अभी जस्ट पीछे पड़ी थी, मीलियस, इनकस, स्टेपिस। ये स्टेपिस है, ये मीलियस है, ये इनकस है। 3 प्रकार की बोन्स होती है। ठीक है, अब देखो ये ऊपर टेम्पोरल बोन थी, ये सेम स्ट्रक्चर थी। अब ये देखो असिस्टेंट ट्यूब भी यहाँ से निकल रही है बच्चों, मिडिल ईयर से निकल रही है। ये असिस्टेंट ट्यूब क्या होती है इसके बारे में भी समझेंगे। ठीक है, अब ईयर के पार्ट काट काट के आगे तुम्हें समझाया जा रहा है ना। देखो इसमें 2 पार्ट में सर इसको डिवाइड किया गया है, किसको? मिडिल ईयर को। देखो टिम्पेनिक कैविटी एंड ऑडिटरी ओसियस, 2 प्रकार के होते हैं, टिम्पेनिक कैविटी और दूसरा पार्ट होता है, दूसरा लगा लेना यहाँ पे, पहला तो हो गया टिम्पेनिक, दूसरा बच्चों क्या होता है? ऑडिटरी ओसिकल्स। टिम्पेनिक कैविटी क्या होती है? ओसिकल्स, टिम्पेनिक कैविटी, और दूसरा ऑडिटरी ओसिकल्स, दोनों क्या होते हैं? देखो ये ओसिकल्स वाला पार्ट, तो ओसिकल्स किसको बोलते हैं? जहां बोन्स प्रेजेंट होती है। टिम्पेनिक कैविटी क्या होती है? जिसके अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है, ये कैविटी है, टिम्पेनिक कैविटी है पूरी। देखो अभी इसमें पढ़ेंगे थ्योरी और क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे टिम्पेनिक कैविटी क्या होती है। इसमें आते हैं बच्चों, मिडिल एयर में आते हैं। ठीक है, देखो इसमें ये एक इरेगुलर शेप की एयर से भरी हुई कैविटी होती है। इसकी वॉल बोन एंड मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। देखो इससे मिलकर बनी होती है सर टिम्पेनिक कैविटी। सर ये एक तरह से इसके अंदर एयर भरी रहती है। क्या भरी रहती है? एयर, हवा भरी रहती है। और ये किससे मिलकर बनी होती है? ये सारी बोन से मिलकर बनी होती है। किससे? बोन एंड मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। कौन? ये टिम्पेनिक कैविटी। ये बेटा पूरा ये टिम्पेनिक कैविटी है, जिसके अंदर प्रेजेंट हो रही है तुम्हारी ओसिकल्स बोन्स। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। इसमें लेटरल साइड में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और अपर पार्ट पे टेम्पोरल बोन प्रेजेंट होती है। देखो लेटरल साइड में आओगे तो इसके, इस कैविटी के साइड में आओगे तो ये मिलेगी आपको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, और बेटा ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगी टेम्पोरल बोन। ये लिखवा रखा है। इसके साइड में जाएंगे तो सर हमें टिम्पेनिक मेम्ब्रेन मिलेगी, और ऊपर जाएंगे तो हमें टेम्पोरल बोन नजर आएगी। नेक्स्ट देखो, इस पार्ट में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पास एक ट्यूब लाइक छिद्र होता है, जिसे अयुस्टन ट्यूब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयुस्टन ट्यूब कहा जाता है। यह ट्यूब नेजोफेरिंक्स में जाकर ओपन होती है। किस में जाके ओपन होती है? नेजोफेरिंक्स में जाकर ओपन होती है। यह ट्यूब अधिक एयर के प्रेशर को मेंटेन करके वर्क करती है और एक्स्ट्रा एयर प्रेशर को नोजोफेरिंक्स में छोड़ देती है। अब देखो इस पूरा जो लिखा हुआ है इसका मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो ये ट्यूब होती है, जस्ट देखो ये था आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जस्ट इसके नीचे प्रेजेंट होती है, और रहती किसमें? सर टिम्पेनिक कैविटी में रहती है, मिडिल एयर में। तो देखो ट्यूब रही है। ठीक है, अब ये ट्यूब देखो कान की ट्यूब है, ये कहाँ जाके खुलेगी बेटा? देखो आपके नाक कान के पीछे जाके खुल रही है। कैसे खुलेगी? देखो अभी यहाँ पे मैं नॉर्मल डायग्राम बना देता हूँ आपको। ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग का माउथ वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें जो नोज वाला पार्ट है, इस नोज से पाइप जाता है ऐसे बच्चों, है ना, माउथ से भी पाइप जाता है, दोनों नीचे की तरफ पाइप जाते हैं। ठीक है, एक तो इधर तो लंग्स बना लेते हैं, ठीक है, और इधर बना लेता है आपका ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस हो जाता है। इसमें तो आपका जो फूड पार्टिकल्स है वो चले जाते हैं, तो इसमें आपकी एयर चली जाती है, खाना चला जाता है। तो देखो फेरिंग्स क्या पार्ट होता है, देखो पढ़ेंगे इसमें रेस्पिरेशन सिस्टम में। ये नोज है बच्चों, ये तो तुम्हारा माउथ है। नोज वाला एरिया, ये जो एरिया से तो पीछे देखो, नोज का जो पीछे वाला एरिया जाएगा, ये इस एरिया को बोलते हैं बेटा ओरो नेजोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं? नेजोफेरिंग्स। ओरल वाली मुंह के अंदर देखोगे तो ओरल फेरिंग्स बोलोगे इसको। ठीक है, पीछे की तरफ जाओगे और नीचे जाओगे तो उसको बेटा क्या बोल लेंगे? लैरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैरिंगोफेरिंग्स, क्योंकि इसके जस्ट नीचे लैरिंग्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ओरोफेरिंग्स की। तो ट्यूब कहाँ जाके खुलती है?
आपके इस नेजोफेरिंग्स में खुलती है, यहाँ पे जाके खुलती है, ठीक है। जहां से आपको क्या काम क्या करती है, देखो असिस्टेंट टू, जब इस कैविटी के अंदर एयर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ठीक है, एयर का प्रेशर जब ज्यादा हो जाएगा तो ये वाइब्रेशन को बेटा यहाँ पे और तेज नहीं होने देगी। एयर एयर क्या करेगी, वाइब्रेशन को दबाने की कोशिश करेगी। तो ज्यादा एयर जब इसके अंदर हो जाती है, क्योंकि आप बाहर से वेव के साथ एयर भी आएगी, ठीक है, तो एयर और इसमें कलेक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से उस एयर की वजह से आपको प्रॉपर सुनाई ना दे, वाइब्रेशन सही ढंग से प्रॉपर रूप से ना बने। तो एक्स्ट्रा एयर होती है ना, उसको ये क्या कर देती है, देखो एयर के रूप में बाहर निकाल देती है तुम्हारे कहाँ, इस नेजो फेरिंग्स के अंदर निकाल देती है। ये काम करती है तुम्हारी असिस्टेंट ट्यूब, ठीक है, ताकि आपको जो वाइब्रेशन है उस वाइब्रेशन की स्पीड को और बढ़ाया जाए। वाइब्रेशन की स्पीड जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना आपके जो अंदर जाके सुनने में हेल्प करेगी। वो कैसे करेगी वो अभी आगे समझेंगे। तो इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो ये किसमें जाके खुलेगी और प्रेशर को कम करने का काम करती है, एयर के प्रेशर को, किसमें, टिम्पेनिक कैविटी में। ये बेटा टिम्पेनिक कैविटी पढ़ रहे हैं, उसमें असिस्टेंट ट्यूब पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट आता है मिडिल एयर, ठीक है। मिडिल एयर में देखो, मिडिल एयर क्या होता है, मिडिल एयर होता है ऑडिटरी ओसियस, ठीक है, जिसमें पहला पढ़ लिया टिम्पेनिक और दूसरा पढ़ेंगे हम ऑडिटरी, ठीक है, वही चल रहा है मिडिल एयर का ही। टिम्पेनिक कैविटी पढ़ ली। अब टिम्पेनिक कैविटी में क्या रहता है, ऑडिटरी ओसिकल्स का मतलब ही क्या होता है सर, जो अभी सारी बोन है वो बोन के बारे में पढ़ेंगे इसमें। देखो मिडिल एयर में 3 स्मॉल साइज की बोन पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑडिटरी ओसिकल्स बोलते हैं। ऑडिटरी ओसिकल्स किसको बोल दिया सर, मिडिल कैविटी में जो टिम्पेनिक कैविटी है उसमें जो बोन्स पाई जा रही है, उन बोन्स को क्या बोल दिया। कौन कौन सी बोन होती है, देखो मीलियस होती है, इनकस होती है और स्टेपिस होती है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, ये तीनों बोन आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहती है और इन बोन्स को निम्न प्रकार बताया गया है। ये आपस में कनेक्ट होती है, देखो ये बोन है, पहली वाली बोन देखो, शेप भी इसकी पता रखी है, ये तो होती है कौन सी, मीलियस। फिर ये बोन है, इसको बोलते हैं बेटा इनकस। और लास्ट की बोन है जिसको बोलते हैं स्टेपिस, ठीक है। तो 3 प्रकार की बोन है जो आपस में जुड़ी रहती है, जो अपना अपना काम करती है। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे मीलियस बोन। अब मीलियस बोन क्या होती है, देखो यह बोन मिडिल एयर में सिचुएटेड रहती है, सही है, ठीक है सर। यह बोन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से कनेक्ट रहती है, देखो यहाँ जस्ट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है बच्चों, देखो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से कौन सी बोन कनेक्ट होती है, मीलियस, सबसे पहली वाली बोन कनेक्ट होती है तुम्हारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से। अब देखो इसका पीछे का मैं बॉडी पार्ट बना देता हूँ। ये बेटा तुम्हारा कैनाल हो गया, ये बेटा तुम्हारा क्या हो गया, पिन्ना हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये तुम्हारा एक्सटर्नल लेयर हो गया, जिसको बोलते हैं यहाँ हेलिक्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, इसको ऊपर वाले पार्ट को हेलिक्स बोलते हैं। इस सर्कुलर कैनाल के एंथियलेक्स बोलते हैं, इसको ईयर लोब बोलते हैं। ये पीछे पढ़ चुके। अब इसके अंदर जाओगे तो इसको बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल के आगे जाओगे तो बेटा देखो क्या मिलेगा आपको, ईयर ड्रम या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन मिलेगी। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से अटैच होती है सबसे पहली बोन कौन सी, मीलियस बोन, ठीक है, तो लिख दिया है। नेक्स्ट देखो इनकस बोन। इनकस बोन क्या होती है, इस बोन को एनविल बुक के नाम से भी जाना जाता है। और देखो इस बोन को किस नाम से जाना जाता है, हैमर बोन। हैमर का मतलब हथौड़ा, हथौड़े टाइप्स की देखो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसलिए इसको हैमर बोन बोल दिया। नेक्स्ट देखो इसको एनविल के नाम से जाना जाता है और यह मीलियस एंड स्टेपिस, देखो ये स्टेपिस है बच्चों, ये मीलियस है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है, बस ये लिखना है आपको, ठीक है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है बोन, इन दोनों बोन्स को कनेक्ट करती है और वाइब्रेशन को आगे की तरफ मूव करवाने का काम करती है। ये इन दोनों बोनों को कनेक्ट कर रही है और जो भी वाइब्रेशन, देखो वाइब्रेशन बन रहे हैं बाहर से, क्योंकि वाइब्रेशन बनाने का काम कौन कर रही है, आपकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कर रही है। अगर ये नहीं रहेगी तो आपकी कान में बाहर से ऐसे एयर लगेगी जैसे एयर के बहुत सारे टोके जा रहे हो अंदर कान के अंदर, है ना, एयर बहुत ज्यादा भर गई हो कान के अंदर, ऐसा कुछ महसूस होगा जब अगर एयर ड्रम आपकी टूट गई, ब्रेक डाउन होगी तो एयर ड्रम एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ही है जो आपके उसको वेव्स को वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर रही है। अब ये क्या करेंगे, उस वाइब्रेशन को फास्ट बढ़ाने का काम कर रही है। देखो नेक्स्ट आता है स्टेपिस। स्टेपिस देखो यह बोन की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, यह इनर एयर के पार्ट से कनेक्ट रहती है और जो वाइब्रेशन को इनर एयर में भेजने का कार्य करती है, इसे स्टीरअप भी कहा जाता है, स्टीरअप भी कहा जाता है। देखो ये क्या कर रही है, स्टेपिस बोन सबसे लास्ट में होती है सर, ये किससे कनेक्ट होती है, डायरेक्ट तुम्हारे इनर पार्ट से कनेक्ट हो जाती है, इनर एयर के, ठीक है। अब बेटा इनर एयर कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो ये तुम्हारा बन जाता है पूरा ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, जो आप 3 प्रकार के बना सकते हो। और ये बेटा तुम्हारा पार्ट बन जाता है यहाँ पे सेमी सर्कुलर वाला, इसको बोलते हैं बेटा कोकिलिया। क्या बोलते हैं,
कोकिलिया, ठीक है। इसको बोलते हैं कोकिलिया, इसको बोलते हैं बेटा वेस्टिबुल्स, और ये होती है सेमी सर्कुलर कैनाल। तो ये आगे इंटरनल में 3 पढ़ेंगे बच्चों। बन गया पूरा कान के स्ट्रक्चर। देखो अब नेक्स्ट, ठीक है। ये बोन्स प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं ऑडिटरी ओसिकल्स, ठीक है। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में तो आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो अच्छे से जिनको भी समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए अच्छे से, है ना, ताकि हमें भी लगे कि हाँ बच्चों को समझ में आ रही है सारी चीजें। नेक्स्ट है इंटरनल ईयर। तीसरा पार्ट टाइप होता है बच्चों ना, देखो इंटरनल ईयर ऐसा ही था पूरा इंटरनल, ठीक है। जो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा था, ठीक है। ये जो बोन थी यहाँ पे, बोन्स थी, क्या थी? बोन्स थी ये, ठीक है। ये बोन्स थी यहाँ पे, ये बोन वाला पार्ट था। फिर ये तुम्हारा यहाँ पे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थी, यहाँ कैनाल था, यहाँ पे ईयर था, ठीक है। तो ये ऐसे बन रहा है पूरा, है ना। और यहाँ पे थी आपकी आइस्टन ट्यूब थी, जो यहाँ पे जो बाहर की तरफ निकल रही थी, है ना। तो ऐसा कुछ करके आपका पूरा ईयर बन रहा था पीछे से, जो पढ़ लिया अपने। अब देखो एक्स्ट्रा इंटरनल ईयर को क्या बोलते हैं सर? दूसरा नाम है होता है इसका इनर ईयर, अंदर का ईयर। यह एक इंटरनल कैविटी होती है जो टेम्पोरल बोन में प्रेजेंट होती है। इंटरनल ईयर में 2 टाइप्स की स्ट्रक्चर पाई जाती है, बोनी लेबिरियंथ और मेम्ब्रियंस लेबिरियंथ। 2 प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, बोनी लेबिरियंथ और दूसरा मेम्ब्रियंस लेबिरियंथ। तो दोनों याद लिखना है, दोनों के अंदर यही चीजें पढ़ेंगे। देखो पहला आता है बोनी लेबिरियंथ। क्या होता है? देखो इस पार्ट में निम्नलिखित 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? वेस्टिबुल्स, कोकिलिया, सेमी सर्कुलर कैनाल। देखो बोनी लेबिरियंथ में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है सर? बोनी लेबिरियंथ में सारी चीजें प्रेजेंट होती है, कोकिलिया, वेस्टिबुल्स और सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले पढ़ेगा वेस्टिबुल। देखो वेस्टिबुल सबसे पहले वेस्टिबुल अटैच रहता है इसके इस बोन वाले पार्ट की। बोन कौन सी बच्चों? स्टेपिस बोन है। ये कौन सी है? ये बोन है इनकस। ये बोन कौन सी है? मीलियस। ये कौन सा पार्ट है? ईयर ड्रम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। देखो कितनी बार आपको रिवाइज करवा चुका हूं मैं, ऐसे चल रहा है पूरा ईयर, है ना। नेक्स्ट है, यह मिडिल एयर के पास से फैला हुआ रहता है। देखो मिडिल एयर से फैला हुआ रहता है। देखो सबसे पहले मिडिल एयर है, मिडिल एयर है, ये एक्सटर्नल एयर है, ठीक है। और इससे जस्ट पीछे की तरफ सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होती है और सामने कोकिलिया प्रेजेंट। देखो ये बेटा वेस्टिबुल है, ये वेस्टिबुल के आगे कौन है? कोकिलिया है। पीछे कौन है? सेमी सर्कुलर कैनाल। वो लिखना है बस, दोनों चीजें। नेक्स्ट है कोकिलिया। देखो कोकिलिया क्या होता है? यह राउंड शेप का होता है और इसका डायमीटर वेस्टिबुल से थोड़ा क्या होता है? वाइड रहता है, थोड़ा वेस्टिबुल से भी ज्यादा वाइड रहता है ये पूरा। देखो सेमी सर्कुलर कैनाल, देखो ये पूरा क्या कहलाता है बच्चों? कोकिलिया कहलाता है। नेक्स्ट देखो सेमी सर्कुलर कैनाल, इन कैनालों की बात हो रही है। देखो ये संख्या में सब 3 होती है। कितनी होती है बच्चों? 3 होती है, जो सेमी सर्कुलर शेप में होती है। और यह वेस्टिबुल्स के पोस्टीरियर, देखो वेस्टिबुल है, वेस्टिबुल के पोस्टीरियर पीछे रहती है, और सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब ऊपर, ठीक है, स्थित होती है। देखो ऊपर स्थित है और पीछे की तरफ स्थित होती है, ऊपर रहेंगी और पीछे की तरफ स्थित रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी सेमी सर्कुलर कैनाल की ट्यूब फूली हुई होती है, और इन फूली हुए पार्ट को क्या बोलते हैं? एम्पुला कहा जाता है। देखो ये फूला हुआ जो पार्ट है, ये फूले हुए पार्ट है, ये देखो फूले हुए हैं सारे, इनको क्या बोलते हैं बेटा? एम्पुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो एम्पुला बोलते हैं। एम्पुला किसको बोलते हैं? फूले हुए पार्ट है ना सेमी सर्कुलर कैनाल के। तो आपको पूछे कि एम्पुला कहाँ प्रेजेंट होता है? सेमी सर्कुलर कैनाल में जो उभार पाए जाते हैं, जो फूले हुए पार्ट पाए जाते हैं, उनको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है बच्चों इंटरनल की चल रहा है अभी, दूसरा आ गया मेम्ब्रियंस लेबिरियंथ, ठीक है। सबसे पहले देखो पीछे वाला हो गया, अब तक अपना बोनी लेबिरियंथ हो गया था। अब इसकी 2 फेज में डिवाइड किया गया था ना इसको, अभी हो गया मेम्ब्रियंस लेबिरियंथ। अब देखो मेम्ब्रियंस लेबिरियंथ में देखो इसकी स्ट्रक्चर बोनी लेबिरियंथ के सामने समान होती है, और इसमें भी वेस्टिबुल्स कोकिलिया सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होती है। लेकिन इस पार्ट में एक प्रकार का फ्लूइड पाया जाता है जिसे एंडोलिम्फ कहा जाता है। देखो बच्चों सेम स्ट्रक्चर होती है, सेम पार्ट होता है ये, लेकिन जो अपने देखो पीछे पड़ा है ना, तो पीछे पड़ा है। अब जब इसके अंदर घुसोगे ना, इनके अंदर जाओगे आप, तो अंदर जाओगे तो आपको क्या दिखाई देगी? मेम्ब्रियंस लेबिरियंथ स्ट्रक्चर दिखाई देगी। सेम ऐसी स्ट्रक्चर देखो, इसके अंदर जाओगे ना तो अंदर का मटेरियल भी आपको ऐसा ही मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा, ऐसा ही सेम, ये ऐसा ही मिलेगा, ऐसा ही सेम ऐसा ही मिलेगा। लेकिन उसके अंदर क्या भरा रहता है? अब इसके अंदर क्या भरा रहता है? फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है, उसको एंडोलिम्फ कहा जाता है। तो सेम स्ट्रक्चर रहेगी, वो अंदर की बात हो रही है। अब इसके भी अंदर जा रहे हैं अपन, ठीक है, किसमें?
मेम्ब्रेन्स के अंदर, मेम्ब्रेन्स लेब्रियंथ के अंदर। देखो अंदर चले गए तो अंदर जो भरा पड़ा है, देखो भरा हुआ है, देखो ये सारा एंडोलिम्फ भरा हुआ है बेटा। और इन एंडोलिम्फ के इनके कांटेक्ट में क्या रहती है, वेस्टिबुलर नर्व होती है और कोक्लियर नर्व होती है। क्या रहती है, वेस्टिबुलर नर्व और कोक्लियर नर्व भी इसी एंडोलिम्फ में प्रेजेंट होती है। अब देखो क्या बात करेंगे, नेक्स्ट देखो फ्लूइड पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, एंडोलिम्फ कहा जाता है। नेक्स्ट देखो ऑर्गन्स ऑफ पोर्टी, ऑर्गन्स ऑफ पोर्टी किसको कहते हैं, देखो कोकिलिया का न्यूरो एपिथेलियम पार्ट ऑर्गन्स ऑफ पोर्टिलाई कहलाता है। देखो जो कोकिलिया है, कोकिलिया अपने पढ़ा था, ये कोकिलिया वाला पार्ट, ठीक है। तो कोकिलिया पार्ट का जो भी नर्व का, देखो नर्व का वो बन रहा है, देखो नर्व बन रही है जहाँ पे, ये सारी नर्व बन रही है एक जगह, तो एक जगह जाके इकट्ठी हो रही है। तो इकट्ठी होने के बाद यहाँ जाएंगी कहाँ पे, सब ब्रेन के पास जाएंगे। किसके पास, ब्रेन के पास जाएंगे, जहां पूरी न्यूरो एपिथेलियम पार्ट है, पूरी नर्व जाके इकट्ठी हो रही है एक जगह, तो उसको बोलता है ऑर्गन ऑफ पोर्टियाई। जो यहाँ से नर्व आएगी, यहाँ से नर्व आएगी, ये नर्व आएगी, ये सारी नर्व आके जहाँ पे यहाँ पे आके इकट्ठी हो जाएंगी, जिसको बोलते हैं, देखो इकट्ठी हो रही है यहाँ पे सारे, तो ये जाएगी फिर किसके पास, ब्रेन के पास, ताकि आपको सुनाई दे, ठीक है। नेक्स्ट देखो ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व क्या होती है, देखो इसमें एर्थ क्रेनियल नर्व या वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व होती है, जिन्हें टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है सर। इसके अंदर मेम्ब्रेन्स लेब्रियंथ के अंदर सर नर्व प्रेजेंट होती है, दो नर्व प्रेजेंट होती है, एक तो होती है कोक्लियर नर्व, एक होती है वेस्टिबुलर नर्व। अभी जस्ट अपने पीछे बात की थी, कौन सी होती है, 8 नंबर की होती है। फिर लास्ट में ये नर्व किससे जुड़ी रहती है सर, ये एंडोलिम्फ से जुड़ी रहती है अंदर की तरफ। अब जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना कैसे सुनाई देता है हमको, तो उसमें सीखोगे आप। तो देखो कोक्लियर नर्व तो सर क्या करती है, अपन को सुनने के लिए हेल्प करती है। वेस्टिबुलर नर्व क्या करती है सर, हमारे बॉडी बैलेंस के लिए काम में आई जाती है। देखो ये वेस्टिबुलर नर्व रही, ये कोक्लियर नर्व रही, ये सारी नर्व मिलके क्या बनाती है, क्या बनाती है, कोर्टाई, देखो ऑर्गन ऑफ कोर्टी बनाती है। उससे नर्व निकलती है, कहाँ जाती है, ब्रेन के पास जाती है फिर, ठीक है। इन दोनों नर्वों को लेकर हो, ठीक है, जहां पे जाल होता है पूरा नर्व का, ताकि वो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा सके। और ये किससे कनेक्ट होती है, ये कोकिलिया में, कोकिलिया की जो एंडोलिम्फ होता है उससे, ये वेस्टिबुल में जो एंडोलिम्फ होता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है बच्चों फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। देखो आपको फिजियोलॉजी पूछ सकता है, आपको सुनाई कैसे देता है, ठीक है। अभी तक सारी क्या थी, अपनी स्ट्रक्चर थी, तो स्ट्रक्चर सभी को समझ में आ गई होगी। आप पढ़ेंगे हम सर सुनाई कैसे देता है, तो आपको कैसे उतारनी है चीजें, देखो एक एक पॉइंट बना बना के लिखना है आपको ना, इसमें तो थोड़ा क्रॉसिंग लगा दिया उन्होंने, ठीक है। देखो ईयर द्वारा सुनने की प्रोसेस निम्नलिखित फेज में कंप्लीट होती है, जो इस प्रकार है। किस किस प्रकार है, देखो सबसे पहले एनवायरमेंट का साउंड वेव के रूप में ट्रांसफर होता है, और ये अलग 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 रेट में हो सकती है, ठीक है। यानी कि आपको बाहर से पहले तो साउंड सुनाई देता है, अलग अलग रेट में, कैसे, धीमा, तेज, साउंड पे डिपेंड करता है किस प्रकार से आपको कुछ साउंड आया है। आपको तेज बोलेगा तेज आएगा, कोई धीरे बोलेगा धीरे आएगा, इतनी सी बात है। नेक्स्ट है, ये साउंड वेव एक्सटर्नल ईयर के पिन्ना द्वारा कलेक्ट कर लिए जाते हैं, एक्सटर्नल ईयर के पिन्ना द्वारा कलेक्ट कर लिया, बाहर के साउंड आए, और वो किस में चले जाते हैं, ऑडिटरी कैनाल में चले जाते हैं, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। टीएम का मतलब होता है बेटा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, लिख देना ना, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद, इसके बाद टिम्पेनिक मेम्ब्रेन द्वारा साउंड वेव क्या हो जाता है, वाइब्रेशन में चेंज हो जाता है। अभी मैंने बताया था टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या करती है सर, बाहर से जो वेव आती है उसको चेंज करती है, किसमें, वाइब्रेशन में चेंज कर दिया। नेक्स्ट देखो, यह वाइब्रेशन टिम्पेनिक कैविटी में होते हुए, टिम्पेनिक कैविटी जान गए ना, मिडिल एयर की कैविटी जिसके अंदर बोन्स प्रेजेंट हो रही है, ऑडिटरी ओसिकल्स मीलियस इनकस स्टेपिस तक पहुंच जाती है, और इन ओसिकल्स में वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाता है। अभी मैंने बताया था बोन वाले पार्ट में जाते ही वो वाइब्रेशन फास्ट हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये बढ़े हुए वाइब्रेशन वेस्टिबुल से होते हुए, आगे वेस्टिबुल ही होता है जस्ट, होते हुए कोकिलिया से, कोकिलिया में पहुंच जाते हैं, और यहाँ से पेरिलिम्फ में पहुंच जाते हैं, ठीक है। पेरिलिम्फ भी एक फ्लूइड होता है। नेक्स्ट देखो, पेरिलिम्फ में वाइब्रेशन कोकिलिया से, कोकिलिया में प्रेजेंट एंडोलिम्फ में पहुंच जाते हैं, और वहां पे नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, जो ऑर्गन की कोर्टी, ऑर्गन ऑफ कोर्टी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये एंडोलिम्फ क्या करेंगे, एंडोलिम्फ में जाके चले जाएंगे, और एंडोलिम्फ को जाके क्या करेंगे, वाइब्रेट करवाएंगे, हिलाएंगे। देखो जैसे कि अब पानी है, पानी के अंदर वाइब्रेशन करवा के देखना, तो पानी थोड़ा कंपन करेगा, वो पानी भी साथ में, तो ये क्या करेगा, एंडोलिम्फ में जाके ये पूरा वाइब्रेशन चला जाता है। वाइब्रेशन जाने के बाद एंडोलिम्फ में जो नर्व प्रेजेंट होती है, नर्व प्रेजेंट होगी, जो किसके रूप में रहती है, पूरे गुच्छे के रूप में रहती है, ऑर्गन ऑफ कोर्टी, कोर्टी बोलते हैं उसको,
तो वो क्या करेंगे, जाके नर्व को स्टिमुलेट करने का काम करेंगी। तो ये एंडोलिम्फ है, अंदर जाके वाइब्रेट करेगा पानी, जैसे पानी में आप वाइब्रेशन करवाओगे तो उछलेगा वो पानी, तो इसको एंडोलिम्फ को क्या करवाएगा, वो एक तरह से मूवमेंट करवाएगा। मूवमेंट करवाते ही ये नर्व क्या हो जाएंगी, स्टिमुलेट हो जाएंगी, और नर्व कहाँ जाएंगे, सीधे आपके ब्रेन को सिग्नल देंगी, तो फिर आपको सुनाई देता है। नेक्स्ट देखो, इसलिए इम्पल्स कोक्लिया नर्व द्वारा ब्रेन में पहुंचा दी जाती है, फिर आपको सुनाई देता है। कौन लेके जाती है सर, यहाँ से ऑर्गन ऑफ पोर्टी से कोक्लियर नर्व लेके जाती है। कोक्लियर नर्व आपको क्या करती है, सुनने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है, बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिबुल्स का इंपॉर्टेंट काम होता है। कौन कौन सा, देखो ऊपर ये बनाए थे ना, ये देखो सेमी सर्कुलर कैनाल, ये और ये पूरा मोटा सा वेस्टिबुल्स, ये इन दोनों से यहाँ से निकलती है वेस्टिबुलर नर्व। क्या निकलती है, वेस्टिबुल। और कोक्लिया से कौन सी निकलती है, कोक्लियर नर्व होती है। ये तो आपको हेयरिंग के लिए बेटा, और ये आपको बैलेंस के लिए काम में ली जा रही है बॉडी। ठीक है, देखो वेस्टिबुलर नर्व बॉडी की कंडीशन को बनाए रखने का कार्य करती है, यानी बैलेंस बनाए रखने का काम करती है। जैसे देखो ये नीचे, यह नर्व सेमी सर्कुलर कैनाल में प्रेजेंट होती है। कहाँ पे रहती है, देखो ये रही, ये रही, ये सेमी सर्कुलर कैनाल में प्रेजेंट हो रही है। जब भी किसी पर्सन के हेड की कंडीशन में कोई भी चेंजेस होता है, तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल में प्रेजेंट फ्लूइड गतिशील हो जाता है। देखो जब भी आप क्या करोगे, जब कहाँ पे चल रहे हो, कहीं इधर उधर गिरने वाले हो, इधर उधर गिरने वाले हो, तो उस कंडीशन में आपका जो सेमी सर्कुलर कैनाल में भी फ्लूइड भरा रहता है। जब जब ये फ्लूइड हिलेगा, हिलते ही क्या करेगा, आपकी नर्व को स्टिमुलेट करेगा। नर्व स्टिमुलेट होंगी तो आपको सिग्नल भेजेगी ब्रेन के पास कि जो भी आदमी है, जो भी इंसान है, उसको बैलेंस करो, आप हिल रहा है इधर उधर। ठीक है, तो वो काम होगा। नेक्स्ट आता है, जिसके कारण इंपल्स स्टिमुलेट होते हैं और ये वेस्टिबुलर नर्व द्वारा ब्रेन तक पहुंचा लिए जाते हैं, जिससे आपका बॉडी बैलेंस होता है। देखो वहां पे जब गतिशील होगा, फ्लूइड हिलेगा, ये तुम्हें बताया है बैलेंस करने की फिजियोलॉजी। बैलेंस कैसे होता है, सेम होता है। तो कौन सा पार्ट करता है सर, सेमी सर्कुलर पार्ट करता है, इसमें भी फ्लूइड भरा रहता है। अगर आप इधर उधर जाओगे, इधर उधर लेफ्ट साइड होगे, तो उस कंडीशन में हिलेगा, हिलते आपकी जो नर्व है, वेस्टिबुलर नर्व, वो एक्टिव होगी, वो आपको सिग्नल भेजेगी ब्रेन के पास, ब्रेन आपको क्या करेगा, बैलेंस करने की कोशिश करेगा। देखो इंपल्स जाएंगी और क्या करेगी, वेस्टिबुलर नर्व द्वारा ब्रेन तक पहुंचेगी, और जो बॉडी आपकी बैलेंस बनाने का काम करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट देखो, इसमें एक बार वापस मैं आपको समझा देता हूँ फिजियोलॉजी। ठीक है, एक साथ अपनी रिवाइज करवा देता हूँ। फिजियोलॉजी क्या कह रही थी बच्चों, देखो ईयर कैनाल था ये तो क्या कर रहा था बच्चों, बाहर से जो वेव्स आ रही थी, ठीक है, बाहर से जो वेव्स आ रही थी, जो आप सुन रहे हो, ज्यादा तेज सुनाई दे रहा है, कोई ज्यादा बोल रहा है तो फास्ट वेव आ सकती है, कोई धीरे बोल रहा है तो धीरे वेव आ सकती है। उन सभी वेव को ये पिन्ना होता है, जो क्या करता है, कलेक्ट करता है उन वेव को, सभी को कलेक्ट करने के बाद तुम्हारी जो कैनाल है, देखो ये कैनाल है, इस कैनाल के अंदर वो उसको भेज देता है वेव्स को। उसके बाद एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं बच्चों टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या हो रहती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। देखो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे जाके वेव क्या करेंगी, टकराएंगी। टकराने के बाद वहां पे क्या होगा सर, वाइब्रेशन पैदा हुआ। वाइब्रेशन बनाने का काम कर रही है तुम्हारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। वाइब्रेशन के बगैर कान में आपको सुनाई नहीं देगा, तो वाइब्रेशन चले जाएंगे तुम्हारे ये टिम्पैनिक कैविटी में। टिम्पैनिक कैविटी का मतलब मिडिल पार्ट में। मिडिल पार्ट में प्रेजेंट होती है सर बोन्स वाला पार्ट प्रेजेंट होता है, मीलियस इंकस और स्टेपिस बोन प्रेजेंट होती है। तो ये बोन में चले जाएगा वो वाइब्रेशन। तो ये बोन वाला पार्ट क्या करता है, उस बेटा उस वाइब्रेशन को बढ़ा देता है, तेज कर देता है। और अगर इस कैविटी में एक्स्ट्रा एयर आ जाएगी, उस एयर को निकालने का काम ये तुम्हारी वेस्टर्न ट्यूब करेगी। तो ये ट्यूब रही, ये वेस्टर्न ट्यूब इसको एक्स्ट्रा एयर को निकाल देगी, ताकि वाइब्रेशन धीमे ना पड़े। उसके बाद वाइब्रेशन किस में चले जाएंगे बेटा, ये देखो ये पार्ट है, ये पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं वेस्टिबुल। वेस्टिबुल में चले जाएंगे। वेस्टिबुल में जाने के बाद पेरिलिम्फ के द्वारा किस में भेज दिया जाएगा उनको, इसके अंदर कोक्लिया के अंदर भरा रहता है बेटा एंडोलिम्फ। क्या भरा रहता है, एंडोलिम्फ। उस एंडोलिम्फ में वो वाइब्रेशन चले जाएंगे। एंडोलिम्फ होता है फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कोक्लिया के अंदर प्रेजेंट होती है। कोक्लिया वाला पार्ट ये बेटा है ना, तो इस कोक्लिया वाले पार्ट से देखो सारी नर्व कनेक्ट हो रही है। देखो ठीक है, इसको बोलते हैं कोक्लियर नर्व, इसको बोलते हैं बेटा वेस्टिबुलर नर्व। ये दोनों चले जाएंगे तुम्हारे ब्रेन के पास। अब ये कब स्टिमुलेट होंगी, जो कोक्लियर नर्व है स्टिमुलेट कब होगी, जब तुम्हारे एंडोलिम्फ में क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। ठीक है, वाइब्रेशन होगा तभी वो क्या होगा, एंडोलिम्फ हिलेगा। हिलते ही वहां की जो नर्व होगी कोक्लियर नर्व, वो स्टिमुलेट होगी। स्टिमुलेट होते ही आपको सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो कोक्लियर नर्व है स्टिमुलेट होते ही ये क्या करेगी, ब्रेन तक पहुंचाने का काम करेगी सिग्नल को। ठीक है, तो क्या करेगा, आपको सुनाई देता है। और बैलेंस का काम बेटा कैसे होता है, बैलेंस का काम जो सेमी सर्कुलर देखो कैनाल है,
इसमें प्रेजेंट होता है फ्लूइड। जब भी आप इधर उधर हिलोगे, इधर उधर झुकोगे, ठीक है, बैलेंस बिगड़ेगा आपका, उस कंडीशन में से फ्लूइड भरा रहता है, वो हिलता है। जब जब देखो, इसमें सारा मेन मुद्दा यही है, जब जब फ्लूइड हिलेगा, जब जब फ्लूइड हिलेगा, तब तब क्या होगा आपके साथ, ये स्टिमुलेट होंगी तुम्हारी, चाहे वेस्टिबुलर हो चाहे फिर कोक्लियर नर्व हो। अब कोक्लियर तो कब स्टिमुलेट होगी सर, जब आपको बाहर से कोई साउंड आएगा, तब ये स्टिमुलेशन पैदा होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको सुनाई देता है बच्चों, ठीक है। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। और हमारी जो भी क्लासें आप ले रहे हो, उस क्लासों को जो भी आपको अच्छी लग रही हो, तो जो भी तुम्हारे नर्सिंग के जो भी छात्र हैं, जो भी बच्चे हैं, उन सभी को शेयर कीजिए, और ताकि उनको भी पूरी क्लासों का फायदा ले सके वो भी, है ना। अब हम बात करेंगे जो भी नेक्स्ट तुम्हारा आएगा ईयर या आइज के बारे में ना। आइज पढ़ेंगे, आइज भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो रेगुलर क्लास में बने रहे, और जो क्लासें हैं कंप्लीट क्लास लिया करो, क्योंकि एनाटॉमी ऐसी चीज है, कंप्लीट लोगे तभी आपको बॉडी ऑर्गन्स का समझ में आएगा अच्छे से, कि क्या बॉडी ऑर्गन्स क्या कह रहा है। तो बीच में छोड़ छोड़ के पढ़ोगे तो उसमें कोई समझ में नहीं आएगा आपको, ना ही एग्जाम में आप सही ढंग से कर पाओगे, ठीक है। चलो ठीक है ना बच्चों, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी को थैंक यू, धन्यवाद।